डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के लिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए पहले इस क्वेश्चन के डिटेल्स को समझें। ये क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, कैसे चाहता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर आपने 2 पाइप लगा रखा है और एक टंकी बना रखा है। बिल्कुल सही। और एक पाइप जो है वो आपने पतली डाल रखी है जिसका डायमीटर कम है, और एक पाइप जो है उसका डायमीटर सर ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिस पाइप का डायमीटर कम है उसको सपोज कर लीजिए कि उसको x आवर लगते हैं इस टंकी को पूरा भरने में। ऑब्वियसली जिस पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा वो कम समय में इस टंकी को भर देगा क्योंकि उसमें ज्यादा पानी का फ्लो होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस पाइप का डायमीटर ज्यादा है उसको पहले वाले पाइप के कंपैरिजन में 10 घंटे कम लगते हैं, यानी उसको लगता है कितना, x माइनस 10 आवर। और ये जो है इसको x आवर मान लिया है हमने। अब ये जो पहला पाइप है वो x आवर में पूरा भरता है, यानी 1 घंटे में वो कितना भरेगा, 1/x पार्ट। और जो ज्यादा बड़ा डायमीटर वाला है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 पार्ट। और ये टंकी जो है ये पूरी की पूरी भरती है 93/8 आवर में। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदल लिया तो ये 75/8 आवर हो गया। और अगर हम 1 घंटे में बात करें तो 1 घंटे में ये 8/75 पार्ट भरेगी इन 1 आवर। इस क्वेश्चन का इतना ही थीम है। अब अगर ये थीम समझ में आ गया तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय द पाइप of smaller diameter उसको मैंने मान लिया x आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बड़ा वाला जो पाइप है ज्यादा डायमीटर वाला उसको 10 आवर कम लगता है। टाइम टेकन by the pipe of bigger diameter in 1 hour both the pipes will fill ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भरेंगी, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। और ये टंकी को पूरा भरने में लगता है 75/8 आवर, यानी 1 घंटे में इस टंकी का कितना पार्ट भरा जाएगा, 8/75 पार्ट भरा जाएगा। इक्वल्स 8/75 लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं, अब तो ये समझ लीजिए चॉकलेट बन गया। चलिए चॉकलेट बन गया तो उसको सॉल्व कर जाते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स x माइनस 10। इस पूरे को x से डिवाइड करोगे तो x माइनस 10, और इस पूरे को x माइनस 10 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस x 2x माइनस 10, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स 8/75। अब क्या करना है, अब आप बोलिएगा कि सर क्रॉस कीजिए। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही करेंगे। क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इक्वल्स 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 10x।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150x माइनस 750 और यहाँ 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब ये सारी चीज़ों को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड ले जाते हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ उठ करके चली गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने क्या छोड़ दिया 0। यहाँ 8x स्क्वायर माइनस 80x और ये 150x लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है, और ये माइनस 750 जो है वो नेगेटिव में, इधर आएगा तो प्लस में है। अब क्या होगा 8x स्क्वायर 80 में से 150 जाएगा तो माइनस 70x प्लस 750 इक्वल 0। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ कॉमन ले सकते हैं सर, 2 कॉमन ले लीजिए, ले लिया 2, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा 35x और ये कितना हो जाएगा 375। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड तो डिवाइड हो जाएगा, तो समझ लो वो खत्म हो गया। 0/2 का कोई मतलब नहीं है। क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 375। अब 375 को अगर 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 375 गुना 4, 0 4 5 20, 2 28 2 30 3, 12 3 15 और बीच में 35 है, उससे 1500 लाना है आपको। गुड, तो इससे 35 लाना है, इसको फैक्टराइज कर लो। 5 से 300 बार में, 5 से 60 बार में, 5 से 12 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अब ये 35 आएगा, 25 25 25 दूनी 50 है ना, और यहाँ 5 से 30 नहीं आया इससे। 25 25 75 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 75 माइनस 20 नहीं आया। ओके, वो सॉरी, ये माइनस 80x और माइनस 150x जो है वो माइनस 230x हो जाएगा, 230x। अब 2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर 115 आएगा, ठीक है, यहाँ 115 है। अब आराम से हो जाएगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लो, x माइनस 25, यहाँ 15 कॉमन ले लो, x माइनस 25 इक्वल 0। 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इक्वल 0। 4x माइनस 15 इक्वल 0, यानी 4x इक्वल 15, यानी x बराबर 15/4। 15/4 जो है वो लगभग समझ लो 3 पॉइंट समथिंग आवर हुआ, तो उसमें से 10 आवर माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, यानी ये वाला आंसर जो है इनवैलिड है। दूसरा आंसर क्या हो गया, x माइनस 25 इक्वल 0, यानी x इक्वल 25। कहने का क्या मतलब है कि छोटे पाइप को 25 घंटा लगता है और जो बड़ा पाइप है उसको 10 आवर लगता है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको आप लिख लीजिए। थैंक यू।